बच्चों, आज मैं फिर आपका वेलकम कर रहा हूँ हमारी बायो की क्लास में। और आप बच्चों को तो पता ही होगा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम लोग कौन सा चैप्टर कर रहे हैं। हम कर रहे हैं चैप्टर 11, और चैप्टर 11 हमने बायोटेक्नोलॉजी स्टार्ट करा है। और मैंने आपको बताया कि इसके अंदर हमारा जो डीलिंग है सारी डीएनए से होगी, जीन से होगी। मतलब बायोटेक्नोलॉजी वो ब्रांच है बायोलॉजी की, साइंस की, जिसकी मदद से हम लोग जीन्स को मैनिपुलेट करते हैं हम ऑर्गेनिजम्स के अंदर, और अपने अकॉर्डिंगली, अपने यूज़ के अकॉर्डिंगली हम लोग इसको यूज़ करते हैं। जैसे कितने जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लांट बनाते हैं हम, एनिमल्स बनाते हैं जिनको हम बोलते हैं अपना अपना रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बने हुए जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ठीक है। सो कल भी मैंने आपको बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें बताई थी, जिसमें मैंने आपको जीन थेरेपी के बारे में बताया था, जीन गन के बारे में बताया था, जीन लाइब्रेरी के बारे में। तो आज का क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन YAC एंड BAC। ठीक है। सो बेटा, तो YAC और BAC, YAC जो होता है वो एक तरह का लीनियर डीएनए सेगमेंट होता है, और जो BAC होता है वो एक तरह का सर्कुलर डीएनए सेगमेंट होता है। और इसका जो साइज़ होता है वो 2500 से 10,000 किलोबाइट के करीब होता है, और दूसरे का साइज़ 50 to 300 किलोबाइट के करीब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द यूज़ ऑफ जीन क्लोनिंग। अगर हम जीन को क्लोन कर दें तो क्या क्या यूज़ होता है। तो देखिए, नंबर 1 है, जीन ऑफ इंटरेस्ट कैन बी इंसर्टेड इनटू एनिमल टू प्रोड्यूस बेटर फार्म एनिमल। तो अगर हम अपनी मर्जी का, अपने द्वारा जनरेट किया गया, मॉडिफाई किया हुआ जीन क्लोन करने के बाद ऑर्गेनिजम्स के अंदर इम्प्लांट करना शुरू कर देंगे रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू, तो हमें अच्छे फार्म एनिमल मिलेंगे। अच्छे फार्म एनिमल मतलब पावरफुल फार्म एनिमल मिलेंगे हमें, उनमें मीट अच्छा मिलेगा। अब जैसे KFC चिकन है, आपको इतना बड़ा बड़ा साइज़ क्यों मिलता है? क्योंकि जेनेटिकली मॉडिफाइड चिकन है ये। फिर नंबर 2 है डिज़ायर्ड प्रोटीन लाइक इंसुलिन। ठीक है, डिज़ायर्ड प्रोटीन लाइक इंसुलिन, क्योंकि बेटा आजकल कितना ज़्यादा हर रोज़ शुगर के पेशेंट एग्जिस्टेंस में आ रहे हैं, है ना। हर बंदे को शुगर निकलती, क्योंकि लाइफस्टाइल इस तरह का है। तो इंसुलिन की जो रिक्वायरमेंट है वो बेटा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हार्मोन्स की रिक्वायरमेंट बढ़ गई हैं, इंटरफेरॉन्स की रिक्वायरमेंट बढ़ गई, विटामिन्स की रिक्वायरमेंट बढ़ गई हैं। तो इनको अगर हम सिंथेसाइज करें तो बहुत टाइम लगता है और बहुत महंगा प्रोसेस होता है। बट अगर हम इनको बैक्टीरियाज में मैन्युफैक्चर करें तो हम उनको इंडस्ट्रियल स्केल के ऊपर मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो बेटा आजकल जितनी भी इंसुलिन अवेलेबल हो रही है वो बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू ही तो हो रही है। कितने बैक्टीरियाज की सेल बॉडी को यूज़ किया जा रहा है, उनकी बॉडी के अंदर इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाला जीन डाल दिया जाता है, उस जीन को रीड करता है जो बैक्टीरिया का डीएनए, और प्रोडक्ट में लार्ज अमाउंट ऑफ इंसुलिन बनती है, और उस इंसुलिन को हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, और फिर वो इंसुलिन लार्ज स्केल पे मार्केट में बिकनी शुरू हो गई और बिकती है। ठीक है। तो इंसुलिन की जो रिक्वायरमेंट है, अदरवाइज़ तो बेटा पूरी ही ना हो। इतने ज़्यादा इंसुलिन के शुगर के पेशेंट बढ़ चुके हैं, पर क्योंकि जो इंसुलिन है वो हम बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू बैक्टीरियाज में से निकाल रहे हैं, उनसे ऑब्टेन कर रहे हैं, तो आसानी से इंसुलिन की जो फीडबैक है उसको हम पूरा कर रहे हैं, जो रिक्वायरमेंट है उसको हम पूरा कर पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक। पहले तो तुम बच्चों को पता होना चाहिए कि भी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक है क्या। ये वो टेक्निक है जिसके अंदर हम डीएनए के फ्रेगमेंट्स को तोड़ते हैं, डीएनए के फ्रेगमेंट्स को ऑब्टेन करते हैं। चली जा घर पे भी क्या करेगी। ठीक है। फिर उसके बाद द मॉलिक्यूलर सेपरेशन इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस आर बेस्ड ऑन जेल फिल्ट्रेशन एज वेल एज इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटीज ऑफ मॉलिक्यूल बीइंग सेपरेटेड। इट इज़ द मोस्ट कन्वीनियंट मेथड ऑफ मैक्रोमोलिकुलर सेपरेशन। तो मतलब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में होता क्या है, ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के समय या डीएनए डिटेक्शन, फिंगरप्रिंट्स को डिटेक्ट करने के समय यूज़ होती है। इसमें जो डीएनए है उसको सेपरेट करना आसान हो जाता है, उसको सेपरेट कर लिया जाता है, उसके फ्रेगमेंट्स बना लिए जाते हैं। पर किसके थ्रू बनाते हैं फ्रेगमेंट? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक के साथ।
तो इसका प्रिंसिपल क्या है? इसका प्रिंसिपल है कि जेल फिल्ट्रेशन एज वेल एज इलेक्ट्रोफोरेट्रिक मोबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल बीइंग सेपरेटेड। ठीक है, ये जेल फिल्ट्रेशन प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है और ये सबसे कन्वीनियंट मेथड है। तो जिस तरह से जेल फिल्टर होती है, साथ ही साथ वो जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं उनको भी सेपरेट कर देती है। बेटा पीसीआर का ना यूजेस बताना, पहले तो आपको पता होना चाहिए पीसीआर होता क्या है। पीसीआर होता है बेटा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो किस किस काम आता है ये? कि पहला जी, इट कैन बी यूज टू डिटेक्ट नेचुरली अकरिंग म्यूटेशंस। जो नेचुरल म्यूटेशंस हैं उनको डिटेक्ट, मेरे फ्रूट्स रेडी हैं, दे देना। इट कैन बी यूज टू डिटेक्ट नेचुरली अकरिंग म्यूटेशन। नेचर में जो म्यूटेशंस हो रही हैं उनका पता लगाने में हम पीसीआर टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 2, इट इज़ यूज्ड इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी इसका इस्तेमाल होता है। आपको पता है ना, अगर कहीं पे कोई क्राइम सीन हो जाए, कोई चोरी हो जाए, तो वहाँ पे बेटा फोरेंसिक टीम आती है। तो फोरेंसिक टीम वहाँ पे सबसे पहले क्या ढूंढती है? फिंगरप्रिंट्स ढूंढती है। और फिंगरप्रिंट्स ढूंढने के बाद जो सस्पेक्ट्स होते हैं, जिन लोगों पे शक होता है, उनके फिंगरप्रिंट्स के साथ मैचिंग की जाती है। तो फिंगरप्रिंटिंग के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी पीसीआर बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। और नंबर 3, इट इज़ यूज टू ऑल्टर पर्टिकुलर टेम्पलेट सीक्वेंस। अपनी मर्जी से अगर हम डीएनए में चेंजेस डालना चाहें तो वो भी हम पीसीआर के थ्रू डाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन पे डाल देते हैं स्टार, वेरी इंपॉर्टेंट। पीसीआर का पहला यूज़ म्यूटेशंस का पता लगाने के लिए, नेचुरल म्यूटेशंस का। नंबर 2, फिंगरप्रिंटिंग में डीएनए। नंबर 3, टेम्पलेट सीक्वेंसेस को चेंज करने में। कौन से टेम्पलेट सीक्वेंसेस? किसके टेम्पलेट सीक्वेंसेस? डीएनए के। नेक्स्ट है जी कॉस्मिड। क्या होता है? एक तो आपको मैंने बता दिया प्लाज्मिड, जिसमें सर्कुलर डीएनए होता है। कॉस्मिड है एक तरह का वेक्टर है, प्लाज्मिड है, जिसमें फेज डीएनए होता है, जिसमें कोसाइट्स होती हैं। तो मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूँगा। कॉस्मिड एक ऐसा हमारा वेक्टर है जो बैक्टीरिया में भी यूज होता है और जो वायरस में भी यूज होता है। जो बैक्टीरिया में भी यूज होता है और वायरस में भी यूज होता है। नेक्स्ट, व्हाट आर ट्रांसपोसॉन्स? ट्रांसपोसॉन्स क्या है? ट्रांसपोसॉन एक तरह का सेगमेंट है डीएनए का जो विच इज़ केपेबल ऑफ चेंजिंग इट्स लोकेशन, जो अपनी लोकेशन चेंज कर सकता है। डीएनए का सेगमेंट जो अपनी लोकेशन चेंज कर सकता है उसको हम ट्रांसपोसॉन्स बोलते हैं। और आपको मैंने पहले भी बता दिया था कि एक छोटा डीएनए का सेगमेंट जिसमें 10 बेस पेयर होते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्रोब बोलते हैं, डीएनए प्रोब। डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सोन्यूक्लियस एंड एंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस इस तरह के एंजाइम होते हैं जो डीएनए को काटते हैं 5 प्राइम से 3 प्राइम एंड में, ठीक है। जबकि एंडोन्यूक्लियस वो एंजाइम होते हैं जो डीएनए डुप्लेक्स को किसी भी पॉइंट पे काट देते हैं पर वो उसके एंड्स पे नहीं कट लगा पाते। तो जो एंजाइम डीएनए के एंड पे कट लगा सके उनको एक्सोन्यूक्लियस बोलते हैं। जो एंजाइम डीएनए के एंड्स के ऊपर ना कट नहीं लगा सकते पर सेंटर में से कहीं पे भी डीएनए को काट देते हैं उसको एंडो। नाम से ही पता चल रहा है बेटा, एक्सोन्यूक्लियस मतलब आउटर एरियाज को कट करने वाला एंजाइम डीएनए के, एंडोन्यूक्लियस अंदर वाले एरियाज को कट करने वाला एंजाइम डीएनए को स्प्लिट करने वाला। नेक्स्ट, नेम द एंजाइम यूज फॉर रिफीसिंग मैक्रोमोलिक्यूल्स फ्रॉम सेल एनवेलप। तो रीफीजिंग का मतलब होता है बाहर निकालना। एक तो लाइजोजाइम है बैक्टीरिया में, ये भी काट के बैक्टीरिया का न्यूक्लियर मटेरियल हम बाहर निकालने में मदद करता है। सेलुलेज प्लांट सेल में से डीएनए निकालने में मदद करता है। काइटिनेस फंगस में से डीएनए निकालने में मदद करता है। नेक्स्ट, तो ये 3 एंजाइम है जो तीन डिफरेंट प्लेसेस पे से डीएनए मटेरियल को निकाल सकते हैं। देखो जी, लाइजोजाइम बैक्टीरिया में से, सेलुलेज प्लांट सेल में से और काइटिनेस फंगस में से। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
व्हाट आर द 2 सेट्स ऑफ प्राइमर नीडेड फॉर एम्पलीफिकेशन ऑफ जीन। पहले तो आपको पता नहीं एम्पलीफिकेशन ऑफ जीन क्या होता है। एम्पलीफिकेशन ऑफ जीन का मतलब होता है कि सपोज एक जीन एक एक्सप्रेशन प्रोड्यूस कर रहा है, उस एक्सप्रेशन को बार बार अगर हम ऑब्टेन करना चाहते हैं उसको एम्पलीफिकेशन बोलते हैं। तो उसमें प्राइमर यूज़ होता है। तो वो प्राइमर पहला है जी ओलिगोन्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, पहला प्राइमर है। तो ये है जी केमिकली सिंथेसाइज शॉर्ट सेगमेंट होता है डीएनए का। नंबर 2 पे आ जाता है बेटा, नंबर 2 पे है एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। ये दोनों प्राइमर यूज़ होते हैं अगर हम जीन की एम्पलीफिकेशन करना चाहते हैं। एम्पलीफिकेशन का मतलब जीन से जो हमें करैक्टर मिल रहा है, जो हमें एक्सप्रेशन मिल रहा है, उसको बार बार ऑब्टेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द रोल ऑफ एथिडियम ब्रोमाइड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग एक्सपेरिमेंट। एथिडियम ब्रोमाइड का इस्तेमाल होता है डीएनए में, डीएनए बैंड में फ्लोरोसेंट अगेंस्ट इज यूज्ड टू मेक डीएनए बैंड्स फ्लोरोसेंट अगेंस्ट यूवी लाइट। तो अगर आप डीएनए के अंदर एथिडियम ब्रोमाइड डाल दोगे केमिकल, तो फ्लोरोसेंट लाइट यानी यूवी लाइट में वो एकदम से चमकना शुरू हो जाएगा। तो अगर डीएनए में एथिडियम ब्रोमाइड डाल दिया जाए तो वो फ्लोरोसेंट होता है, यानी वो चमकता है जब हम उस पर अल्ट्रावायलेट लाइट डालते हैं। तो हमें डीएनए के स्ट्रक्चर को अच्छे से स्टडी करने में भी मदद मिलती है। नेक्स्ट इल्यूशन क्या। इल्यूशन वो प्रोसेस है जिसमें हम डीएनए के ब्रांड्स को सेपरेट करते हैं और इनको हम एग्रोस जेल से सेपरेट कर लेते हैं और एक्सट्रैक्ट करके जेल के पीस के ऊपर ऑब्टेन कर लेते हैं। सिंपल इल्यूशन प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसमें डीएनए बैंड्स को सेपरेट कर लेना और उनको कट करके बाहर निकाल लेना। फिर जीन एम्पलीफिकेशन क्या, द सिलेक्टिव रिपीटेड रेप्लिकेशन ऑफ जीन इज कॉल्ड जीन एम्पलीफिकेशन। जब जीन बार बार रेप्लिकेट हो उसको जीन एम्पलीफिकेशन बोलते हैं। फिर है जी व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ बायोरिएक्टर के फंक्शन क्या है। बायोरिएक्टर से आपको बेटा बहुत सारी वैक्सीन मिल सकती हैं, एंजाइम मिल सकते हैं, हार्मोन मिल सकते हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ मिल सकती हैं लार्ज स्केल के ऊपर, ठीक है, और ऑन लार्ज स्केल सेल कल्चर। तो बायोरिएक्टर आपके सिलेबस में 5 नंबर का क्वेश्चन, ये मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा जब हम अगली बार मिलेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं तक है। स्टे होम, स्टे सेफ, बेस्ट ऑफ लक एंड स्टडी।